बहुप्रतिभावान राजनीतिक करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक और हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चौथी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए सदैव अटल इरादों और मजबूत संकल्प शक्ति से स्वयं को नए भारत के निर्माण के लिए समर्पित करते हुए आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। एक ऐसा प्रतिष्ठित नेता, कवि, दार्शनिक, मंत्र मुग्ध करने वाला वक्ता, अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जितना भी बोले कम है। 50 सालों के अपने राजनीतिक सफर में वाजपेयी जी सबसे आदर्शवादी एवं सबसे प्रशंसनीय राजनेता थे। अटल जी जैसा नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। उनके बहुत से कामों की वजह से देश आज इस मुकाम पर है। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई 3 बार प्रधानमंत्री बना तो अटल जी ही थे। अटल जी पिछले 5 दशकों से संसद में सक्रिय रहे। साथ ही वे एक लौते राजनेता थे जो 4 अलग अलग प्रदेश से सांसद चुने गए। अटल जी भारत की आज़ादी के पहले से राजनीति में आ गए थे। उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और कई बार जेल की यातनाएं भी सही थी। तो आज हम दोस्तों आपको उसी राजनेता के बारे में बताएंगे। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं बहुत अच्छे कवि भी थे। वे राजनीति पर भी अपनी कविता और व्यंग से सबको आश्चर्यचकित करते रहते थे। उनकी बहुत ही रचनाएं पब्लिश भी हुई जिन्हें आज भी हम लोग पढ़ते हैं। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बहुत प्रेम था। अटल जी पहले राजनेता बने जिन्होंने इवन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। अटल जी पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 13 महीने के लिए और फिर उसके बाद तीसरी बार अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा, जो कि ये सबसे सफल भी माना है। इस महान शख्सियत का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी के घर में हुआ था। अटल जी के 7 भाई बहन थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल टीचर एवं कवि थे। सरस्वती स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद अटल जी ने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया। उन्हें लखनऊ के लॉ कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे आरएसएस द्वारा पब्लिश मैगजीन में एडिटर का काम करने लगे। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता एवं कवि के रूप में जाना जाता था। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने बीएन कौल की 2 बेटियां नमिता और नंदिता को गोद लिया था। अटल जी सच्चे देशभक्त थे। पढ़ाई करते समय भी वह आज़ादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। वे उस समय बहुत से हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे थे। अटल जी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी जी के साथ राजनीति के दांव पेच सीखे। मुखर्जी जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जल्दी ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाली और इसका विस्तार पूरे देश में किया। जब 1954 में बलरामपुर से वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, जवानी के दिनों में अटल जी अपने सोच एवं समझ के कारण राजनीति में काफी आदर एवं सम्मान मिला था। मांस और अल्कोहल को छोड़ने वाले शुद्धवादी ब्राह्मणों के विपरीत वाजपेयी को विस्की और मांस का शौकीन माना जाता था। उनके प्रकाशित कार्यों में कायडी कविराई कुंडलियन शामिल है, जो 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान कैद किए गए कविताओं का संग्रह था, और अमर आग भी। अपनी कविता के संबंधों में उन्होंने लिखा, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं, यह हारने वाले सैनिक की निराशा की ड्रम बीट नहीं, लेकिन युद्ध योद्धा की जीत हो। यह निराशा की इच्छा नहीं, लेकिन जीत का हलचल चिल्लाओ। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहा है। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। इसमें श्रृंगार रस के प्रेम प्रसून न चढ़ाकर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजा की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर ही गया। वास्तव में कोई भी कवि हृदय कवि कविता से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने किशोर वय में एक अद्भुत कविता लिखी थी जिसका नाम था हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।
जिसे यह पता चलता था कि बचपन से उनका रुझान देश के हित की तरफ था। अटल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं आपको बता देते हैं। रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्यों का संग्रह है। कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषण, सेकुलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि मेरी 51 कविताएं ऐसी रचनाएं थी जिसको सुनने के बाद कोई भी आदमी बिना शाबाशी दिए नहीं रह सकता था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 मार्च 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। वाजपेयी जी के स्वास्थ्य को देखते हुए राष्ट्रपति ने उनके घर जाकर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय अरुण जेटली, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी वाजपेयी के घर मौजूद थे। प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की, अटल बिहारी वाजपेयी की बराबरी कोई नहीं कर सकता।